पेपर लीक मामला, 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद कर दी थी परीक्षा। प्रत्येक से लिए गए थे 10 से 15 लाख। अब देखिए दोस्तों, 200 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा और प्रत्येक से 10 से लेकर 15 लाख रुपए लिए गए, तो आप लगा सकते हैं कि कहाँ तक इन्होंने लिया है। अभी और भी सामने आने वाले हैं, ये तो सिर्फ एक ही जनपद का आया हुआ है। जांच में बार बार अब तक पकड़े गए लोगों के नाम ही सामने आए हैं। यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। अब तक एसटीएफ की जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो एसटीएफ ने भी पुष्टि कर दी है कि 200 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। ये दोस्तों अभी तक का मामला है। अभी और भी जांच चलनी है, अभी और भी ज़्यादा ये होने वाला है। हर अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए लिए गए थे। कुल मिलाकर खेल करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का हुआ है। ये तो अभी तक की बात हुई है, अभी आगे को क्या पता और भी करोड़ का है। अभी तो 20-25 करोड़ की बात यहाँ पर हुई है। इनमें से अभी तक करीब 90 लाख रुपए की होगी। एसटीएफ बीते 15 दिनों से इस मामले की जांच कर रही है। इसमें अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 4 सरकारी कर्मचारी हैं, 3 संविदा पर तैनात कर्मचारी हैं, जबकि 6 कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हैं। अब तक जांच में करीब 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार सभी ने इन कर्मचारियों के नाम बताए हैं। इसी आधार पर एसटीएफ इन लोगों के खिलाफ और पुख्ता सबूत जुटाने में जुट गई है। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने अलग अलग गिरोह बनाकर करीब 200 लोगों को पेपर बेचा था। इनमें से अधिक अभ्यर्थी उत्तरकाशी क्षेत्र के हैं। हर एक से 10 से 15 लाख रुपए वसूले गए थे। अधिकतर को पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किया गया। अब 200 अब फिक्स कैसे हो सकता है कि 200 अभ्यर्थियों को सिर्फ इनको व्हाट्सएप में भेजा, क्या उन्हें अपने कुछ क्वेश्चन नहीं बताए होंगे? ये तो खैर आने वाले समय में दोस्तों पता चलेगा। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। मनोज जोशी को फिर से लिया गया रिमांड पर। मनोज जोशी बड़ा खिलाड़ी है। 2.5 साल से गवाह मिल रहे न सबूत। जांच जांच खेल रही है विजिलेंस। ओएमआर सीट में छेड़छाड़ किसने की ये पता नहीं। 6 सालों में बहुत से साक्ष्य हो गए नष्ट। बिल्कुल सही बात है कि इतने साल हो गए तो साक्ष्य भी तब तक कहीं बचते हैं। परीक्षा नियंत्रक का पता मिला, 2 दिन बाद की जाएगी पूछताछ। इसी वर्ष रिटायर हो चुके तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक टेलीग्राम से पेपर आउट करने वाले का मिला रिमांड। अब टेलीग्राम पर हजारों लोग जुड़ सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो अब कितनों तक पेपर पहुंचा होगा ये पता लगाना फिलहाल अभी मुश्किल है। ये देखिए, 6 घंटे पहले वायरल हो गए थे टॉयलेट पेपर, लिखे 63 जवाब। बिल्कुल सही बात ये निकली। पहले बॉबी भाई को कोई सच नहीं मान रहा था, लेकिन फिर अंत में आखिरकार सच की जीत हुई। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में आयोग के पास पहुंचे थे स्क्रीनशॉट। कोई सच मानने को तैयार नहीं था। रिजल्ट के ट्रेंड से पकड़ में आए 82 संदिग्ध उम्मीदवार। तो क्या 200 अभ्यर्थियों को पेपर मिला और 82 अभ्यर्थी ही पास कर पाए परीक्षा, और पैसे देने के बावजूद भी क्या इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए? हमने एसटीएफ को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए हुए हैं। अगर इन स्क्रीनशॉट का समय बिल्कुल सही निकला तो हो सकता है कि पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर वायरल हुआ हो। ये कहना है एस राजू का, निवर्तमान अध्यक्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो इन्होंने बड़ी बात कही है राजू सर ने कि हमने एसटीएफ को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। अगर इन स्क्रीनशॉट का समय बिल्कुल सही निकला तो हो सकता है कि पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर वायरल हुआ हो। पहले तक दोस्तों कि ये फर्जी स्क्रीनशॉट है, ये सब तक हमें सुनने को मिला था कि ये फर्जी स्क्रीनशॉट है, ये वो है, इस तरह की बात अभी पहले हमें सुनने को मिली थी। लेकिन अब दोस्तों पुष्टि हो चुकी है कि स्क्रीनशॉट बिल्कुल सही था। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के 80 कामयाब उम्मीदवार बने पहली। उत्तरकाशी के अकेले ही मोरी क्षेत्र के 80 अभ्यर्थी कामयाब हुए हैं इस परीक्षा में। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के 80 उम्मीदवारों की कामयाबी पहली बनी हुई है। 854 पदों के लिए 4 और 5 दिसंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में करीब 80 कामयाब उम्मीदवार उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के, और जगह के भी होंगे, लेकिन 80 सिर्फ यहाँ मोरी के हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि ये आखिर इस तरह से इतना ये कैसे हो गया। खुलेआम देता है सरकारी नौकरी का दावा। सूत्रों के मुताबिक जिस उत्तरकाशी के नेता का नाम तो एक बार में दे नहीं रहे लोग, नेता का नाम इस पेपर लीक में सामने आ रहा है, वह खुलेआम सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करता है। उसकी एवज में खुलेआम पैसा भी लेता है। अब है यहाँ पर कि नौकरी की दलाली में नेताओं की साठगांठ का संदेह। तभी दोस्तों ये सब नहीं हो पा रहा है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी। 6 मामलों में ओएमआर सीट में गड़बड़ी की पुष्टि। एक नेता का करीबी पा चुका है नौकरी। TG2 भर्ती में भी गठजोड़ के संकेत मिले हैं।
आरोपियों ने अपने और परिजनों के खातों में भी जमा कराई थी रकम। एसटीएफ ने खाते फ्रीज किए। पेपर बेचकर प्रॉपर्टी और कार खरीद ली इन लोगों के मजे आ गए। 83 लाख अब तक आरोपियों से बरामद कर चुकी है एसटीएफ। 47 लाख जयजीत से, दीपक चौहान से 36 लाख रुपए बरामद। 13 आरोपियों को अब तक किया जा चुका है भर्ती घोटाले में गिरफ्तार। गांव में मकान बना दिया और कार खरीदी इन्होंने। पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थियों की तलाश। एसटीएफ अभ्यर्थियों की आय के स्रोतों पर पड़ताल कर ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इनसे पेपर खरीदे हैं। इनके सामने आने से बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कई सफेदपोशों के भी इस घपले में शामिल होने की आशंका है। पूर्व पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी को दोबारा रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन किया जा रहा है। भर्ती घपले में सिपाही निलंबित किया गया है। अल्मोड़ा में खरीदी प्रॉपर्टी। आयोग पर किसने डाला दबाव? कांग्रेस ने यूके ट्रिपल के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद सरकार को घेरा। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से भर्ती घपले की जांच कराने की मांग उठाई। तो सीबीआई जांच कराने की मांग इसीलिए उत्तराखंड में युवा कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों लेक्चरर भर्ती के सभी अभ्यर्थी सीधी भर्ती से 449 चयनित लेक्चरर को मिली नियुक्ति। तो सभी को शुभकामनाएं, आपका सपना पूरा हुआ। अब आप चले जाएंगे अपने विद्यालय में। उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण को चुनौती। ये दोस्तों पहले भी मैंने इसकी जानकारी दी थी। सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को जवाब देने के निर्देश। सुनवाई अब 22 तारीख को दोस्तों ये होने वाली है। हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की सम्मिलित सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा मामले में सुनवाई की। इसमें उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि जो भी उत्तराखंड में भर्ती आती है उसमें से 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। इस मामले में राज्य सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की गई है। दोस्तों आगे को जो भी अपडेट होगा ये आपको बता दिया जाएगा। फिर सवाल दोस्तों यही है कि उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के 80 सफल उम्मीदवार बने पहेली बन गए हैं कि कब तक इनकी गुत्थी सुलझेगी। अब ये देखने वाली बात होगी। इसी क्षेत्र के एक नेता का नाम पेपर लीक में उछला। फिलहाल नेता बैंकॉक में है। 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद कर दी थी परीक्षा, लेकिन दोस्तों पास सिर्फ 82 संदिग्ध अभी बताए जा रहे हैं। तो क्या इनको पेपर याद नहीं हुआ? अभी क्या सिर्फ 200 ही हैं? अब ये भी दोस्तों एक बड़ा सवाल है। लटक सकते हैं पुलिस रैंकर्स भर्ती के परिणाम। इसकी परीक्षा दोस्तों 2021 में हुई थी। 21 फरवरी 2021 को 1.5 साल से दरोगा बनने की राह देख रहे पुलिस कर्मियों का इंतजार और लंबा खिंच सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की बोर्ड बैठक में दरोगा भर्ती में रोड़ा बने 4 सवालों पर पुनर्विचार किया जाना है। इसी बीच आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद नए अध्यक्ष के आने के बाद ही बैठक संभव हो सकेगी।